हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की एक सूची जारी की गई है उसके बारे में। उसमें 50 लोगों को शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये लिस्ट दो संस्थाओं द्वारा मिलकर बनाई गई है, एक हुरून और एक एडल गिवन फाउंडेशन। हुरून जो है वो यूके बेस्ड है और जो एडल गिवन फाउंडेशन है वो चैरिटेबल काम करती है। और इन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 50 लोगों को शामिल किया है जिन्होंने सबसे ज्यादा दान किया है अपनी जिंदगी में। और इस लिस्ट में भारतीय का नाम है, जमशेदजी टाटा का नाम है। ये देख के एक बड़ी ही खुशी होती है कि एक इंडियन का नाम भी एक इस लिस्ट में है। ये है टॉप 10 लिस्ट जो सबसे ज्यादा जिन्होंने डोनेशन दी है। और इसमें काफी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो हैं, और रोलेक्स के जो फाउंडर हैं, फोर्ड मोटर्स जिनकी थी हेनरी फोर्ड, उनके जो बेटे हैं एडसल फोर्ड, वो भी हैं। यहाँ पे वॉरेन बफेट भी हैं और कई नामी लोग हैं इसमें जिन्होंने काफी ज्यादा दान दिया अपनी जिंदगी में। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जमशेदजी टाटा जिन्होंने 100 सालों में सबसे ज्यादा दान दिया है, अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दान दिया है दुनिया भर में। इस लिस्ट में पहले नंबर पे जमशेदजी टाटा हैं, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल एंड मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है वो है, और हेनरी वेलकम हैं जो तीसरे नंबर पे हैं। जमशेदजी टाटा ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दान दिया, दिल खोल के काफी दान दिया। पिछले 100 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा दान देते हुए $102 बिलियन से भी ज्यादा का दान दिया है अपनी जिंदगी में। तो आइए पहले हम जमशेदजी टाटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जमशेदजी जो टाटा हैं वो उनका जन्म गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और 1839 को। और इन्होंने अपनी पहली जो कंपनी खोली थी वो टेक्सटाइल को लेके खोली थी, और धीरे धीरे इन्होंने काफी सारी कंपनियां खोलते गए। और आज की डेट में जब ये लिस्ट आई तो ये पता चला कि जो आजकल सुनने में आ रहा है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट जो है सबसे अमीर लोगों की सूची में आज की डेट में आते हैं। फिर भी ये लोग जो है जमशेदजी टाटा को से आगे नहीं निकल पाए, जबकि इनके पास इतना पैसा है। उसके बावजूद ये इन लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं कि इन लोगों ने इतना डोनेशन दिया अफ्रीका में, इंडिया में। इन लोगों के काफी सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो जो जमशेदजी टाटा ने अपने जीवन काल में किया उसकी बराबरी ये लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। और इस लिस्ट में एक और भारतीय का नाम है, 12वें स्थान पे है वो। आपने सुना होगा, काफी फेमस इंसान अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर। और इन्होंने अपने अभी तक जीवन काल में $22 बिलियन से भी ऊपर का डोनेशन दिया है चैरिटी वर्क में। जब भी आजकल न्यूज आती है, जब कोरोना की न्यूज चल रही थी तो उसमें अजीम प्रेमजी ने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था, टाटा ग्रुप ने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था। तो ये देख के काफी अच्छा लगता है कि जो इंडियन कंपनी है वो अपने लोगों को हेल्प करना कभी नहीं भूलती हैं। जिनसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनियां बनाई है उन्हीं की ये लोग मदद कर रहे हैं अपने अपने पैसों से। अजीम प्रेमजी ने तो अपनी सारी की सारी जो संपत्ति है वो तक फाउंडेशन को दे दिए हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल सोशल वर्क करते हैं, उनको अपनी सारी की सारी जो संपत्ति है वो दान दे चुके हैं। हमारे इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा दान करते हैं, चाहे वो कई सारा जो दान है वो कई बार जो ये लोग लिस्ट बनाते हैं इसमें आता भी नहीं है, कई सारा ऐसा दान भी होता है। लेकिन फिर भी जो भी ये लोग कैलकुलेशन कर पाए हैं उसके हिसाब से फिर भी जो लिस्ट आ रही है उसमें हमारे जो टॉप 50 की जो लिस्ट है उसमें दो भारतीय हैं। और आप देखेंगे अगर लिस्ट को गौर से तो इस लिस्ट में जो है जितने भी लोगों ने अगर किया है डोनेशन तो अधिकतर वो लोग दो ही सेक्टर में करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। जमशेदजी टाटा जी ने जो मेन फोकस रहा उनका वो मेनली एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी फाउंडेशन रहती हैं उन्हीं को उन्होंने अधिकतर अपना डोनेशन दिया है। और आप देखेंगे बिल गेट्स जो है वो हेल्थ केयर को लेके उन्होंने अधिकतर अपना डोनेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे जो भी टॉप 10 की लिस्ट में है वो अधिकतर लोगों ने ऐसी फील्ड में डोनेशन दिया है जिससे गरीबों को काफी फायदा होता है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिसर्च हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गए, कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अच्छे काम होते हैं सोशल के, उन सब में ये लोग काफी मदद करते हैं। और सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में जो टॉप 50 है उसमें यूएस के 38 लोग हैं, यूके के 5 लोग हैं, चीन के 3 लोग हैं और भारत के 2 लोग हैं, और पुर्तगाल का भी एक और स्विट्जरलैंड के भी एक लोग हैं। लेकिन ये जो 2 भारतीय हैं ये अगर आप देखेंगे जितना इन्होंने दान दिया है तो ये यूएस के और यूके और चीन में भी अगर आप देखेंगे तो इन सबसे ज्यादा हैं। एक तरह से ये 2 रेशियो वाइज में अगर आप देखेंगे 102 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा ने दिया है। और उसके बाद जो यूएस के सबसे ज्यादा देने वाले आते हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, उन्होंने $74 बिलियन ये दिया हुआ है। तो आप देखिए $25 बिलियन का सीधा सीधा गैप एक ही पर्सन में आ जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 2 लोगों ने दिया है दान हमारे, वो एक पहले नंबर पे हैं और एक 12वें नंबर पे हैं। 2 भी बहुत है हमारे इंडिया के लिए।
लेकिन आज के जो बिजनेसमैन है वो ये संख्या बढ़ के काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आज के जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने कंट्री की कि वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग पैसा दान देते हैं। मुकेश अंबानी हो गए या कोई भी हो गए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो काफी पैसा दान में देते हैं सोशल वर्क के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ट्रस्ट जो है, वो दुनिया का सबसे पुराना फाउंडेशन है, 129 साल पुराना है। और जो ये लोग प्राइमरी जो पैसा डोनेशन करते हैं वो एजुकेशन को लेके करते हैं। आप देखेंगे अधिकतर जो लोग करते हैं वो एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेके ही करते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है अगर किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड में अगर आपको चेंज लाना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको 2 चीजों पे ही फोकस करना पड़ेगा। एक तो एजुकेशन आप अच्छा करिए, और हेल्थ केयर पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो कंट्री हो या वर्ल्ड हो, पूरा दुनिया की ही बात करें तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो जमशेद जी टाटा हैं, उन्होंने अपना जो टाटा सन्स है उस कंपनी के 66% के आसपास जो शेयर्स हैं उनको चैरिटेबल कॉज के लिए डोनेट कर दिया है। उन्होंने कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे। उन्होंने 1/3 भी जो होल्डिंग्स है वो अपने पास इसलिए रखी ताकि जो उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में सोचा। और कंपनी को अगर आपको चालू रखना है तो कुछ शेयर होल्डिंग अपने पास भी रखनी होती है, इसलिए उन्होंने पूरा डोनेशन नहीं दिया। लेकिन 2/3 के आसपास जो है वो शेयर्स उन्होंने सारा डोनेट कर दिया है। और जमशेद जी टाटा को जो है इंडिया में फादर ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मतलब एक रेवोल्यूशन मान लीजिए इंडिया में इनके कारण ही आया। काफी सारी कंपनियां खोली गई, काफी कुछ हुआ देश में, और इन्होंने खुद ने ही काफी सेक्टर्स में अपनी कंपनियां खोल ली। चाहे आप स्टील ले लीजिए या टेक्सटाइल ले लीजिए, हाइड्रो पावर ले लीजिए, या कई सेक्टर्स में इन्होंने अपना फैक्ट्रियां खोली, काम किया। टाटा ग्रुप जो है कई बार कहा जाता है कि ये फ्यूचर की सोच के चलते हैं, क्योंकि इन्होंने वो सारी सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज को दी जो उस समय ज्यादा लोग नहीं दिया करते थे। मतलब बहुत ही गिनी चुनी जो कंपनियां थी बड़ी बड़ी वो ही देती थी। जैसे 1912 में पहली बार टाटा ने 8 घंटे का वर्क कल्चर लाया, और 1915 में फ्री मेडिकल एड्स दी अपने एम्प्लॉयज को। ये काफी एक अच्छे जो काम थे उन्होंने किए। और उन्होंने प्रोविडेंट फंड की भी स्कीम 1920 में लाई। जो टाटा ग्रुप था मतलब वो काफी ज्यादा अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता था। उनको उस समय तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने भी ये सब जो सुविधाएं थी अपने कर्मचारी को नहीं दी थी, उस समय टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज को ये सब सुविधाएं दी। तो आप सोच सकते हैं एक विजनरी जो थी कंपनी है, उनकी जो ग्रुप है वो काफी विजनरी है। टाटा ग्रुप काफी आगे सोच के चलते हैं, काफी अपने एम्प्लॉयज को काफी मानते हैं, अपने देश को काफी मानते हैं। यही उनका राज है कि वो आज भारत के तो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैं मानूंगा, क्योंकि पैसा होना ही सबसे बड़ा ब्रांड नहीं होता है, क्योंकि इनके पास पैसा रहेगा भी कैसे, ये टॉप लिस्ट में आएंगे भी कैसे, क्योंकि इन्होंने तो अपना पूरा पैसा जो है दान दे रहे हैं। रतन टाटा भी अपना जो भी वेल्थ होती है, जितना भी उनका रेवेन्यू होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें कई बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चैरिटी में दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमा नहीं रहे काफी। अगर वो अपना पैसा अगर रोक के रखेंगे तो वो भी इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों में आने लगेंगे। तो ये तो देखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आज भी टाटा के लोग जो रतन टाटा हैं वो टॉप लिस्ट में नहीं आते हैं इंडिया के जो भी अमीर लोगों की लिस्ट है, लेकिन वो इतना दान देते हैं लोगों में, इतना ज्यादा चैरिटी करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के बारे में काफी सोचते हैं, उनको काफी सारी सुविधाएं देते हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि अगर आपने एम्प्लॉयज के बारे में अच्छा सोचा, उनको काफी सारी सुविधाएं दी, उनको हेल्थ की सुविधाएं दी, तो एट द एंड वो आपको अच्छा काम करके देंगे और इससे आपकी कंपनी का नाम होगा। तो यही एक राज था टाटा ग्रुप का कि इन्होंने काफी ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, अपनी कंट्री के बारे में सोचा, और आज देखिए ये सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में उसमें टॉप पे हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोग थे, यूएस में इतना पैसा था, सब जगह इतना पैसा था, उसके बावजूद भी एक इंडियन इस लिस्ट में टॉप पे है। तो ये काफी अच्छी बात है, काफी प्राउड का मूवमेंट है इंडिया के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।